हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइस के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। डाइस के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पासा क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई देती है और किस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस करने होते हैं, सब कुछ आज जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डाइस के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन हर उस एग्ज़ाम में आएंगे जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है। तो जिसमें भी रीजनिंग आती है, डाइस के क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वैसे ही देखते हैं डाइस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको डाइस के बारे में बता दें, जो डाइस है, डाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आपको इसकी शेप नज़र आ रही है, इसकी शेप किस तरीके की है, क्यूब की तरह। ठीक है जी, जैसा कि लूडो होता है हमारे पास, ठीक उस तरीके की इसकी शेप होती है। तो जो ये हमारे पास लूडो है, ये क्यूब शेप का होता है। इसके फेसेस, जैसे कि आपको ये शेप नज़र आ रही है, ये क्या कहलाता है, इसका फेस। एक तरफ से जो दिखाई देता है, जिस पे 4 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, ये क्या होता है, इसके फेस। तो इसमें टोटल फेसेस कितने होते हैं जी, 6। ठीक है जी, फलक इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके टोटल फलक कितने होते हैं, 6, जहाँ की 1 से लेकर 6 तक लिखा गया होता है। वैसे ही हमारे पास इसमें बात आती है वर्टेक्स की, एजेस की। तो देख लेते हैं कि भाई वर्टेक्स और एजेस क्या क्या होते हैं। अब जैसे कि सबसे पहली बात आपको ये साइड्स दिखाई दे रही है, तो जो ये साइड्स होती है टोटल, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एज। ठीक है जी, तो ये एज जो हैं ये कितने होते हैं, जो ये एज हैं, जो इसकी बोल सकते हैं कि भुजाएं हैं या कह सकते हैं साइड्स हैं, तो इसके जो टोटल एजेस होते हैं ये कितने होते हैं जी, 12। अगर आप इस तरीके से सारे एजेस में गिनेंगे तो टोटल कितने निकलने वाले हैं, 12। ठीक है जी, तो 12 एजेस जो है हमारे पास इसमें साइड्स दी जाती है। वैसे ही बात रही हमारे पास वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होते हैं जी, तो अब देखिए जो ये कोने दिखाई दे रहे हैं, तो जो ये कोने होते हैं, टोटल कितने कोने जो है हमारे पास एक पासे में दिखाई देते हैं। तो टोटल ये कोने जो है 8 दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो जाएंगे जी, 8 टोटल वर्टेक्स होते हैं। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी है, किस तरह की शेप होती है, कितने इसके फेसेस होते हैं, क्या एज होते हैं, क्या वर्टेक्स होते हैं। ठीक है जी, उसी तरह से एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, जब भी हमारे पास एक डाइस का क्वेश्चन आता है उसमें केवल 3 साइड्स ही शो होती है। जब भी एक तरफ से पासे को देखा जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम केवल उसकी 3 ही साइड्स दिखाई देती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किस तरीके के क्वेश्चन रहने हैं, और फिर इसको सॉल्व करेंगे जी। तो चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ डाइसेस। हमारे पास जो डाइस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो अब ध्यान रखें, हमारे पास जो डाइस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनरी डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। एक ऑर्डिनरी डाइस होता है जी और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब इनकी क्या पहचान है, कैसे हमारे को पता चलता है कि कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है, कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए जी, तो अब देखिए जी कैसे पहचान होती है ऑर्डिनरी डाइस की। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लिखा है, 1, और यहाँ पर कितना लिखा है, 6। अगर कभी भी जो साइड्स हमारे को दिखाई दे रही है उनकी कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। अगर कोई भी 2 साइड को प्लस करके 7 बन रहा है, ठीक है जी, कोई भी 2 साइड को प्लस करके 7 बन रहा है, तो वो एक ऑर्डिनरी डाइस होता है। ठीक, तो किन्हीं भी 2 साइड को प्लस करके, चाहे कहीं पे भी बन जाए, अगर 7 बन रहा है जो हमारे को साइड्स दिख रही है केवल उसमें, ठीक है जी, अगर 7 बन रहा है तो वो क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस। वैसे ही आप किसी भी साइड को प्लस करने की कोशिश करें, कहीं पर भी अगर आपके पास 7 नहीं बन रहा है तो वो कैसा होता है, एक स्टैंडर्डाइज। वो क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज। ठीक है जी, तो ये सबसे बेसिक पहचान है इसमें ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्डाइज में, कि क्या इसकी पहचान होती है, कौन सा ऑर्डिनरी होता है, कौन सा स्टैंडर्ड होता है। तो देख कर ही पता चल जाता है कौन सा ऑर्डिनरी है, कौन सा स्टैंडर्ड है। तो वैसे ही अब हमारे पास क्वेश्चन इसमें जो रहता है वो रहता है अपोजिट निकालने का, कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। तो ध्यान रखें, जैसा कि बताया, इनकी कोई भी साइड को प्लस करके 7 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड को प्लस करके 7 बनता है जी। अपोजिट साइड को अगर 2 साइड को प्लस कर दिया जाए, अपोजिट साइड को प्लस कर दिया जाए, तो वो कितना बनता है, हमेशा 7। ठीक है जी, सामने जो दिख रही है उनको प्लस करके 7 नहीं बनेगा, पर जो उल्टा होगा उसको प्लस करके 7 बनता है हमेशा। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 3 का उल्टा क्या होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा गया है, तो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा गया होगा। तो ये ध्यान रखें, अपोजिट के लिए क्या होना चाहिए, प्लस करके 7 निकलना चाहिए। अपोजिट के लिए प्लस करके 7 निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो 3 में क्या प्लस करूँ 7 बने, तो 4। तो 3 का अपोजिट क्या है इसमें, 4। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 में क्या प्लस करूँ कि 7 बने, 5।
तो 2 का अपोजिट क्या होगा 5, तो ये क्या नंबर निकल जाते हैं अपोजिट। 1 का उल्टा क्या होगा 6, क्योंकि 6 और 1 कितना बनता है 7। तो बात रही स्टैंडर्डाइज की, तो स्टैंडर्डाइज में तो आप डायरेक्ट देखते हैं कि भाई 7 बनना चाहिए अपोजिट वाले को प्लस करके, तो 3 है तो 3 का उल्टा क्या होगा 4, 2 है तो 2 का उल्टा क्या होगा 5। वैसे ही अपोजिट की बात करें ऑर्डिनरी डाइस में, तो ऑर्डिनरी डाइस में कैसे चेक किया जाता है कौन सा नंबर किसका अपोजिट है। तो देखिए इसमें जो है इसका आंसर विद पॉसिबिलिटी दिया जाता है, इसमें कोई एक नंबर अपोजिट नहीं निकल सकता है जी, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए 1 का अपोजिट क्या होगा, ऑर्डिनरी डाइस से इतना हमने देख लिया, तो ऑर्डिनरी डाइस का 1 का उल्टा क्या होगा, ऐसा नंबर जो यहाँ दिखाई दे रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे में से कोई भी इसका अपोजिट हो सकता है। तो 6 और 3 को छोड़ के 2, 4 और 5, तो ये नंबर जो है 1 के अपोजिट हो सकते हैं, विद पॉसिबिलिटी इनका आंसर दिया जाता है। जैसे कि पूछा जाए 3 का उल्टा क्या होगा, तो वो भी 2, 4 या 5 में से कोई होगा। जो नंबर इनके साथ दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ के जो दूसरे नंबर बच गए वो आपके पास क्या कहलाते हैं जी, अपोजिट, ठीक है जी, वो इनके क्या होंगे अपोजिट। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है। तो सबसे पहली पहचान हमने क्लियर कर दी, क्या ऑर्डिनरी डाइस होता है, क्या स्टैंडर्ड डाइस होता है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका, अब देखिए केसेस देख लेते हैं। इसमें डाइस के केसेस क्या होते हैं, पासे के केसेस क्या होते हैं। तो या तो आपके पास क्या होगा, एक ही पोजीशन दी होगी, या तो आपके पास 2 पोजीशन दी होगी, या 2 से ज़्यादा पोजीशन दी होगी, या तो फिर आपके पास डाइस जो है वो ओपन डाइस होता है। कहने का मतलब या तो आपको एक ही पोजीशन दी होगी, इसमें आपसे पूछ लेगा अपोजिट कि बताइए कि इसका अपोजिट कौन सा है, ठीक है जी, कोई भी एक नंबर है उसका अपोजिट कौन सा है। या तो आपके पास दे देगा 2 डाइस, ठीक है जी, या तो आपको क्या कर देगा 2 डाइस वो दे देगा और इसमें पूछ लेगा आपसे कि भाई बताइए इसका अपोजिट क्या है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4 लिख लिया, यहाँ पे 1, 2 कुछ और ले लेगा, तो वहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि इसका अपोजिट क्या है, ठीक है जी। या तो फिर आपके पास इसी तरीके से डाइस की डिफरेंट पोजीशन दे देगा, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, तो कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। या फिर आपका ओपन डाइस है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको ओपन डाइस कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये सारे केसेस जो है अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए वैसे ही पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वैसे ही बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक एक चीज़ जो है हम इसमें देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज़ भी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए जी, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक पासे के बारे में। जब आपको केवल एक ही पासा दिया होगा तब क्या किया जाएगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक पासे की केवल 3 ही साइड्स जो है एक तरफ से शो होती है। तो वैसे ही अब आप देख रहे हैं कि भाई पहला केस, आपको क्वेश्चन वही है, बताइए अपोजिट क्या होगा, ठीक है जी। अपोजिट आपसे पूछ सकता है किसी का भी, 3 का अपोजिट बताइए, 2 का बताइए, 4 का बताइए, फिर यहाँ भी बताइए। तो अलग अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखते हैं कि भाई सबसे पहली बात काम क्या रहेगा हमारे पास। तो अब देखिए, जब एक ही पोजीशन दी होगी वहाँ बस आपको चेक करना है क्या वो स्टैंडर्ड डाइस है या वो ऑर्डिनरी डाइस है। अगर आपको पता चल जाए कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है, ऑर्डिनरी है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कहीं किसी को प्लस करके 7 तो नहीं बन रहा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 4 को प्लस करके, 3 और 4 को प्लस करके तो 7 बन रहा है। तो ये कौन सा डाइस है, ये तो ऑर्डिनरी डाइस है। तो अगर ये ऑर्डिनरी डाइस है तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई 3 का उल्टा क्या होगा। तो हमें पता है ऑर्डिनरी के केस में क्या होता है, विद पॉसिबिलिटी। तो जो इसके साथ नंबर दिख रहे हैं उनको छोड़ के जितने भी नंबर बच गए हैं, उनको छोड़ के जितने भी नंबर बच गए हैं वो सारे क्या हो सकते हैं इसके अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट भी सेम यही होगा जी, 1, 5 और 6 में से ही होगा। वैसे ही 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट भी 1, 5 या 6 में से होगा। तो विद पॉसिबिलिटी ऑर्डिनरी डाइस था, इसलिए इसका आंसर दे सके हम। वैसे ही अगर हमारे पास दूसरा डाइस देख लेते हैं। दूसरा डाइस क्या है, क्या इसमें किसी को प्लस करके 7 बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो किसी को प्लस करके 7 ही नहीं बन रहा है। तो मतलब ये कैसा डाइस है, अगर 7 नहीं बन रहा है प्लस करके तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगर एक स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको पता है इसका अपोजिट प्लस करके 7 होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या होगा तो इजीली बता सकते हैं 4, क्योंकि 7 बनना चाहिए। 6 का उल्टा क्या होगा, इजीली बता सकते हैं 1, क्योंकि 7 बनना चाहिए। वैसे ही 5 का उल्टा क्या होगा, तो इजीली बता सकते हैं 2, क्योंकि 7 बनना चाहिए जी, स्टैंडर्ड डाइस था हमारे पास।
तो इस तरीके से सबसे पहला केस सॉल्व किया जाएगा। एक पोजीशन दी होगी तो उसमें काम क्या रहेगा, सिर्फ चेक करने का कौन सा है, स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है, उसके हिसाब से उसके आंसर दिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन है 2 पोजीशन का, पर ये 2 पोजीशन 2 डाइस नहीं है, डाइस तो ये एक ही है जी। ठीक है जी, जो डाइस है डाइस तो एक ही है, बट इसको 2 अलग अलग पोजीशन से दिखाया गया है। 2 अलग अलग पोजीशन से दिखाया गया है, डाइस एक ही है पर अलग अलग 2 पोजीशन से दिखाया गया है। तो देखिए जी, ये जो केस है हमारे पास, ये है टाइप नंबर 1। ये क्या है, ये है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या कहता है, जब आपके पास 2 पोजीशन दी है एक ही डाइस की, ठीक है जी, और उसमें क्या है, केवल एक नंबर कॉमन है। एक नंबर क्या है, कॉमन। जब दोनों डाइस में एक ही नंबर कॉमन हो, आप देख रहे हैं जैसे कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, बाकी नंबर अलग अलग है, तो अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो अब देखिए इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप जो कॉमन है उस नंबर को लिख लीजिए। ठीक है जी, दोनों नंबर लिख लिए हमने। ठीक है जी, यहाँ वाला और दूसरे वाला नंबर हमने लिख लिया। अब इसको बस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इधर को भी जा सकते हैं इधर को भी जा सकते हैं, तब दोनों तरफ एक की तरफ रखना है। ठीक है जी, अगर क्लॉकवाइज जा रहे तो दोनों तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जाएंगे तो दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 5, 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 5। वैसे ही यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, 3 के बाद एक की तरफ को जाना है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 है। ठीक है जी, 6 के बाद 1 है, तो ये जो आपके पास पोजीशन निकल गई, यही तो इसका रिवर्स होता है। तो अगर देखा जाए तो 5 का उल्टा पूछा जाए तो 5 का उल्टा क्या है, 1। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में 5 का उल्टा क्या है, 5 का उल्टा 1 है। 2 का उल्टा क्या है, 2 का उल्टा 6 है। और 3 का उल्टा क्या होगा, ऐसा नंबर जो यहाँ अभी तक आया ही नहीं है। तो 3 का उल्टा क्या होगा जी, 4। बाकी तो सारे नंबर आगे, एक ही नंबर बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो इस 3 का उल्टा हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि भाई जब एक नंबर कॉमन होता है तो काम क्या होगा, इस तरीके से इसको डाइस को लिखा जाएगा और फटाफट से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है जी, तो ये था टाइप नंबर 1, जिसमें कि हमने देखा कि अगर एक ही पोजीशन आपके पास, एक ही नंबर आपके पास कॉमन हो तो काम क्या किया जाएगा। अब इसी में बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जी, अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है, जब 2 नंबर कॉमन हो। 2 नंबर कॉमन कैसे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है 3। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो नंबर बच जाएगा वो उसका अपोजिट होता है। तो ध्यान रखें, जब आपके पास 2 नंबर कॉमन होंगे तो जो तीसरा नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे जी। ठीक है जी, जो नंबर बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये तो 4 और 3 7 बन रहा है। ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो आपको पता है कि भाई विद पॉसिबिलिटीज़ का आंसर दे सकते हैं। तो जो 2 के साथ दिख रहे हैं उनके अलावा बाकी नंबर इसके अपोजिट हो जाएंगे जी। तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा जी, ना तो 3 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 6 हो सकता, तो कौन सा रह गया, 1 या 5। तो 1 या 5 जो है 2 का अपोजिट होगा। ठीक है जी, 6 का तो 4 आ गया, 2 का इतना हो गया, 3 का भी क्या होगा, या तो 1 या 5। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर का अपोजिट, तो अगर एक नंबर कॉमन है तो केस नंबर फर्स्ट, इस तरीके से काम किया जाएगा। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 नंबर अगर कॉमन है, तो 2 नंबर कॉमन है तो आपके पास ये वाला केस कंसिडर किया जाएगा जी। तो ये 2 टाइप देख लीजिए हमने, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है जी, वैसे ही अब आपके पास अगर कोई भी अंक सेम ना हो, तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भाई एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो कैसे उस चीज़ का आंसर देंगे। तो ध्यान रखें, ऐसे केस में बस चेक करना है क्या वो एक ऑर्डिनरी डाइस है या फिर वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी के हिसाब से विद पॉसिबिलिटी आंसर देंगे। अगर वो एक स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको पता है अपोजिट का नंबर क्या होता है, हमेशा 7 बनना चाहिए। तो अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं है, एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो काम क्या करना है, चेक, जस्ट चेक, और उसी के हिसाब से उसका आंसर दिया जाएगा जी। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
तो चलिए जी देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब पासे की दो से ज़्यादा पोजीशन दी हो। फिर से आपको याद दिला दूं, डाइस तो ये एक ही है, ठीक है जी, डाइस तो ये एक ही है, बस तीन तरह से इसको दिखाया गया है। तो तीन तरफ से इसको दिखाया गया है, तो कैसे इस क्वेश्चन का अपोजिट निकाला जाता है, कैसे किसी भी नंबर का अपोजिट निकाला जाता है, ठीक है जी। तो इससे पहले जो दो केस हमने देखे, एक केस हमने क्या देखा जिसमें एक नंबर कॉमन था, एक नंबर जो है वो कॉमन था, तब क्या काम किया। जब हमने देखा कि भाई जब दो नंबर कॉमन थे तब क्या काम किया, वही काम इसमें भी करना है। बस एट ए टाइम आपने दो सिलेक्ट करने हैं, कोई भी, तो कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसमें, ठीक है जी। अब जैसे कि हम देख सकते हैं पहला और तीसरा, पहला और तीसरा में कितने नंबर कॉमन है, सिर्फ एक नंबर कॉमन है, तो तीन तीन कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहला तीसरा ही लेना है, कि पहला दूसरा ही लेना है, दूसरा तीसरा लो, पहला दूसरा लो, कोई भी ले लो जिसमें कि आपको नंबर कॉमन दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक नंबर कॉमन दिखा तो आपको पता है दोनों का तीन लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद पहले केस को देखा, तीन के बाद पाँच है, पाँच के बाद चार है, तीन के बाद पाँच है, पाँच के बाद चार है। अगले केस में देख रहे तीन के बाद एक है, एक के बाद दो है, तो एक है, एक के बाद दो है, तो आ गया अपोजिट। चार का दो, पाँच का एक, और तीन का क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो यहाँ है ही नहीं, जो दिख ही नहीं रहा, वो उसका अपोजिट हो जाता है, तो छः उसका अपोजिट हो जाएगा, तो आ गया सबका अपोजिट, ठीक है जी। सारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते तो आप दो से भी कर सकते थे, पहले दो से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है जी। तो अब देखिए, तो पहले दो नंबर में क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चार पाँच कॉमन है, चार पाँच कॉमन है, तो यहाँ देख रहे हैं तीन का उल्टा क्या हो जाएगा, छः, ठीक है जी। जब चार और पाँच कॉमन है तो एक जो नंबर बच जाएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से चेक करते हुए हमारे को क्वेश्चंस को करना होता है, ज़्यादा काम इसमें कुछ नहीं है, परेशान आपको होना नहीं है, सारी की सारी चीज़ें समझेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए जी अब देख लेते हैं, ये है जी ओपन डाइस, ठीक है जी। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या रहेगा, ये ओपन डाइस दिया है, आपको कहेगा कि भाई जब हम इसको बंद कर देंगे, जब हम इसको बंद कर देंगे तो कैसी शेप नज़र आनी चाहिए। तो इसमें एक डाइस दिया होगा, उसमें पता है आपको पोजीशन तो सिर्फ तीन ही दिखाएगा, तो तीन पोजीशन से पहचानना है कि कौन सा वाला वो डाइस था, ठीक। तो अब देखिए, अब आपको एक और बात जाननी ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, ओपन डाइस में जो ये हर तीसरे नंबर पे लिखा गया होता है, मतलब एक डिजिट छोड़ के जो अगला नंबर है वो क्या होता है, उसका अपोजिट। तो चार का उल्टा क्या हो जाएगा, तीन, पाँच का उल्टा क्या हो जाएगा, दो, ठीक है जी। पाँच का उल्टा क्या हो जाएगा, दो। वैसे एक का उल्टा क्या हो जाएगा, जो बच गया, एक का उल्टा छः। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जो भी इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर होता है, एक को छोड़ के अगला है, तो वो आपके पास क्या होता है, इसका अपोजिट, ठीक है जी। तो छः का उल्टा क्या हो गया, एक, चार का उल्टा क्या हो गया, तीन, वैसे ही पाँच का उल्टा क्या हो गया, दो, ठीक। और दूसरी बात, जब आपके पास डाइस बनाया जाता है, जब डाइस को बनाया जाएगा तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड कभी नहीं दिखती है, ठीक है जी। अपोजिट साइड नहीं दिखती है, आपको पता है कि अपोजिट साइड नहीं दिखेगी इसमें। तो अगर कभी पासे में लिखा है 6, 1, 2 इस तरीके से, ठीक है जी। तो मान लेते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई 6 को क्या लिखा है, 6 के साथ 1 लिखा है, हमें तो पता है 6 का अपोजिट होता है 1, तो ये तो इसके साथ नहीं आ सकता। तो ध्यान रखें, जो भी अपोजिट होती है वो सामने नहीं दिखाई देती है। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको डाइस को पहचानना होता है, क्या ये ओपन डाइस यही वाला है कि दूसरा है। तो अपोजिट साइड नहीं दिखाई देती, अपोजिट साइड नहीं दिखाई देगी, इसी के ऊपर मेन ध्यान रखना है जी। तो चलिए वैसे ही अगला देख लेते हैं। अगले का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा जी। सिंपल काम होता है इसमें। 2 का उल्टा 4, ठीक है जी। 1 का उल्टा 6, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 का उल्टा 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे जी, ठीक है जी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ये वाला डाइस है, ठीक है जी। कौन से वाला डाइस जो है ये दिखाया गया है इसमें। तो अब देख रहे हैं कि भाई हमारे को छांटना क्या है, वही अपोजिट। 1 का उल्टा क्या होता है 5, 2 का उल्टा क्या है 6, 3 का उल्टा क्या है 4। तो जिसमें ये अपोजिट साइड साथ में लिखी होगी, 3, 4 लिखा हो गया वो क्वेश्चन, 1 और 5 लिखा हो वो भी नहीं हो सकता, 2 और 6 लिखा हो वो भी नहीं हो सकता।
तो पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या है 2, 2 का उल्टा क्या है, 2 का उल्टा 6 है, नहीं लिखा है, ठीक है। 1 है फिर उसका उल्टा 5 है, 1 का उल्टा 5, ये तो साथ में लिख दिया इसने, तो ये तो गया, ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वैसे ही अगला देख रहे हैं, तो अगले में देख रहे हैं कि भाई 1 है, 1 का उल्टा क्या है, 1 का उल्टा तो 5 है, क्या 5 है, नहीं है। 6 है, 6 का उल्टा क्या है, 2 है, 6 का उल्टा 2 इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी वो पासा नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 6, तो 5 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 6, तो आगे क्या है 3 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 4 तो लिखा है इसने, अपोजिट साइड लिखी है, तो अपोजिट साइड तो कभी साथ में दिखती नहीं है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 1 का उल्टा क्या है 5, नहीं है। 6 का उल्टा क्या है 2, यहाँ नहीं है। 3 का उल्टा क्या है 4, यहाँ नहीं है। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आपके पास आंसर बन गया जी। तो देखिए अभी तक हमने एक एक एग्जाम्पल हर एक चीज़ का किया, एक एक एग्जाम्पल किया है सिर्फ। तो अब हम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जिसमें कि हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है, क्या क्या हमने सीखा है, क्या क्वेश्चंस जो है आते हैं, किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, क्या हम करने वाले हैं, क्या अपोजिट साइड दिखती है या नहीं दिखती है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, हर एक चीज़ आपने जान ली है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए जी, तो ये क्या है, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु संख्या होगी। तो 4 मतलब सिंपल पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या आना चाहिए, तो ये है 4 यहाँ पर। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं ये 2 केस दिए हैं इसने डाइस के, पासा ये एक ही है पर 2 तरफ से दिखाया है, तो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये 5 और 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, पहले डाइस में लिख लिया। 5 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 2। ठीक है जी, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2। जब एक ही नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में तो क्या काम किया जाता है, तो वही काम। दूसरे का 5, इसके बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 1, तो 5 के बाद है 3, 3 के बाद है 1, तो आ गए अपोजिट। तो पूछ क्या रहा है 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट कितना बन गया जी 3। 4 का अपोजिट कितना आ गया 3। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वैसा ही काम जैसा कि हमने देखा अपोजिट ढूंढना है, तो वही काम इसमें होता है जी आपके पास। ठीक है जी, तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख रहे हैं यदि अंक 2 शिखर पे है तो तल पे कौन सा है, मतलब 2 का अपोजिट बताना है आपने। ठीक है जी, तो 2 का अपोजिट बताना है, तो हम देख रहे हैं कोई नंबर कॉमन है, तो हम देख रहे हैं पहले और तीसरे में क्या है 1 4 1 4, तो 1 4 1 4 कॉमन है, तो ऐसा नंबर जो बच रहा है, तो जो ये बच गया है ये क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। वेरी सिंपल। ठीक है जी, बहुत ही आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होंगे, तो कितने बिंदु होंगे जी। तो आप देख रहे हैं कि 2, इनमें कुछ नंबर कॉमन है, तो हमारे को दिखाई दे रहा है 3 और 3 कॉमन है, तो 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 2। ठीक है जी, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा 2, तो 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा 6, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा 6। पूछ क्या रहा है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कितना बन गया जी, तो 2 का अपोजिट तो 6 हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन जी, 5 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। तो 5 शिखर पर है तो 5 का अपोजिट बताना है, तो हम देख रहे हैं ये 4 6 4 6 तो कॉमन ही है, 4 6 4 6 तो कॉमन है दोनों नंबर में, तो जो बच जाता है नंबर वो क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट। तो 5 का उल्टा क्या होगा 1, 5 का उल्टा क्या होगा 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी, टेंशन कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो 3 यहाँ पर है तो 3 का अपोजिट देखना है, तो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देख रहे हैं कि केवल एक नंबर कॉमन है 4। तो अगर एक ही नंबर कॉमन होता है तो क्या काम किया जाता है, तो आपको पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक तरफ को दोनों को घुमा देंगे। तो 4 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 1, 4 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 5। ठीक है जी, तो क्या आया पहले केस में, पहले केस में आया 4, 4 के बाद आया 2 फिर 1, 4 2 1। दूसरे केस में क्या है 4 3 5, तो 4 के बाद क्या है 3 फिर क्या है जी 5। तो 5 1 3 2 4 4। ठीक है जी, तो 4 का उल्टा अगर पूछा होता तो हमारे को पता है कि क्या आना था 6। तो 3 का रिवर्स क्या हो जाएगा जी, 3 का अपोजिट आ जाएगा 2। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जी, यदि बिंदु 1 शिखर पर है तो तल पर कौन सा बिंदु होगा। तो अब फिर से वही काम है, 1 का अपोजिट बताना है हमारे को। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें देख रहे हैं 3 2 3 2 तो कॉमन ही है, तो 3 2 3 2 कॉमन है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 4। वेरी सिंपल
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल पे कौन सा होगा? तो 4 का अपोजिट बताना है जी। तो 4 के अपोजिट के लिए है कुछ कॉमन इसमें, तो यहाँ 2 5 2 5, तो 2 5 2 5 तो कॉमन है। ठीक है जी, फटाफट से देखने होते हैं क्वेश्चन। ये 2 5 2 5 तो कॉमन है, तो बचा क्या? 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 4 का उल्टा 3 हो जाएगा। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 ही तो हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत है? तो हरे रंग के अपोजिट ढूंढना है। तो हरे रंग कहाँ है? तो हरा रंग तो यहीं दिख रहा है और तो कहीं नहीं है। ठीक है जी, तो आपको जो भी कंडीशन पता है, आपको पता है 2 कंडीशन आपको पता है, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कहीं एक नंबर कोई कॉमन हो। तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में लाल लाल कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। एक नंबर कॉमन होता है तो क्या काम करते हैं? तो आपको पता है पहले वाले में क्या आ जाएगा? रेड। रेड के बाद क्या आएगा? रेड के बाद नारंगी। ठीक है जी, तो नारंगी आ गया। नारंगी के बाद क्या आ गया? बैंगनी। तो नारंगी के बाद क्या आ गया? बैंगनी। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरे वाले में क्या है? रेड। रेड के बाद है हरा। हरा के बाद है नीला। तो रेड, रेड के बाद है हरा। हरा के बाद है नीला। तो हमारे को तो सिर्फ हरा ढूंढना है। तो हरे का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? तो हमारे को दिख रहा है साफ साफ, हरे का अपोजिट क्या हो जाएगा? नारंगी। तो नारंगी क्या आ गया जिसका आंसर? तो इस तरीके से किसी भी एक में, सब नहीं देखने होते, कोई भी एक देख लो। एक से बात नहीं बनती है तो 2 देख लो, बट आपके पास काम वही रहने वाला है, छांटना ऐसे ही है अपोजिट। चलिए नेक्स्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा बिंदु है? तो 3 ऊपर होना चाहिए, तल में कौन सा है? तो 3 का अपोजिट देखना है। ठीक है जी, यहाँ क्या है? कुछ कॉमन दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 और 4, 2 4 तो कॉमन ही है। तो 2 4 2 4 कॉमन है, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। ठीक है जी, जो बच जाता है वो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। तो 2 4 कॉमन, बच क्या गया? 3 और 6, तो 6 अपोजिट। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है? तो प्लस वाले के ठीक सामने कौन सा है ये आपको ढूंढना है। तो हम पहले देखो प्लस कहाँ कहाँ है। एक तो इसमें है, एक इसमें है। ठीक है जी, इसके साथ क्या है? ट्राइंगल और डिवाइड। इसके साथ क्या है? डिवाइड और सर्कल। तो ट्राइंगल और डिवाइड कहीं इकट्ठे मिल रहे हैं आपको? तो एक ट्राइंगल डिवाइड इकट्ठे तो नहीं मिल रहे। क्या डिवाइड और सर्कल इकट्ठे मिल रहे कहीं? तो डिवाइड और सर्कल, हाँ जी, डिवाइड और सर्कल तो हमारे को यहाँ इकट्ठे मिल गए। तो यहाँ डिवाइड और सर्कल, यहाँ भी डिवाइड और सर्कल। तो एक जो नंबर बच गया वो किसके अपोजिट होगा? दूसरे वाले के। तो ये आ गया जी इजीली आंसर। ठीक है जी, आप दूसरे को कंपेयर करेंगे, ऐसे नंबर को कंपेयर करेंगे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? तो 6 है, 6 का अपोजिट ढूंढना है। तो 2 3 है यहाँ लिखा हुआ, तो 2 और 3 कहीं इकट्ठा मिल रहा है। तो 2 और 3 हर जगह, यहाँ भी इकट्ठा है, यहाँ भी इकट्ठा है। अपोजिट क्या बच जाएगा? 1 ही। ठीक है जी, अपोजिट क्या होगा इसका? 1। तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। तो 2 नंबर इकट्ठे मिल जाएं तब तो तीसरा नंबर अपोजिट होता है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंक 1 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा? ठीक है जी, तो 1 का अपोजिट बताना है। तो 1 इसमें कॉमन क्या है? इसमें तो 1 ही कॉमन है। ठीक है जी, तो अगर 1 कॉमन है तो आपको पता है, या तो फिर आप डायरेक्ट देख लेंगे ऐसा नंबर जो यहाँ है ही नहीं, वो भी इसका आंसर है। अभी देख सकते हैं। तो पहले हम क्लॉकवाइज सिस्टम से 1 के बाद 4, 4 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2 आता है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो काम यही करते हैं। तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 आएगा। तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 आएगा। तो 2 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 1 का उल्टा क्या होता है? ऐसा नंबर जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही नंबर बच गया है, वो क्या होगा? इसका अपोजिट जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है। तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर से कौन सा अंक होगा? मतलब तीसरी अवस्था में इस साइड, दाहिनी साइड, मतलब 6 का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? तो 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो देख लेते हैं 6 का अपोजिट कौन सा होगा। तो कहाँ से निकाल सकते हैं? तो यहाँ तो 6 5 6 5 कॉमन है, 3 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ पर इन दो को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर एक ही नंबर है जो कॉमन है। तो एक ही नंबर कॉमन हो तो काम आसान है। तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा जी। ठीक है जी, तो क्या कहा हमने? 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 1,
तो 3 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 5, तो 6 का उल्टा क्या होगा जी? ऐसा नंबर जो यहाँ है ही नहीं, वही तो इसका अपोजिट होगा जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 4 के अपोजिट में, तो 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी। 2 3 तो नहीं दिख रहा कहीं, 1 2 तो नहीं दिख रहा कहीं, नहीं दिख रहा जी। तो अब क्या करेंगे, सीधा 1 1 कॉमन है, तो 1 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 2, 1 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 2, तो 1 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 5, 1 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा? 5। तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या आ गया? 6 जी। 6 आंसर, 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 2 का अपोजिट देखना है, 2 कहाँ दिख रहा है आपको? तो 2 यहाँ 3 जगह दिख रहा है, तो 2 के साथ 3 4 है, कहीं 3 4 इकट्ठा है, तो यहाँ दिख रहा है 3 4 इकट्ठा, तो 3 4 तो इकट्ठा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऐसा नंबर जो बच जाता है वही तो अपोजिट होता है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल पे कौन सा अंक होगा? तो तल पे कौन सा अंक होगा जी? अब देख सकते हैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ कॉमन क्या है? 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 और 2, 4 और 2 कॉमन है, तो 3 का उल्टा 1 है, ठीक है जी। तो 3 का उल्टा तो 1 आ गया। और दूसरी बात हमारे को एक और चीज़ पता है, इसके अलावा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट दूसरी बात ये हमारे को पता है कि भाई जो ये नंबर यहाँ पे बच जाते हैं, जो भी सामने नंबर लिखे होते हैं, अपोजिट कोई नहीं होता किसी का, ठीक है जी। तो अगर 4 के बारे में पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या नहीं है? ना तो 3 हो सकता, ना तो 2 हो सकता, ठीक है जी, ना तो 1 हो सकता, ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है। तो क्या नंबर बच गए? या तो 5 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से कोई एक अपोजिट होगा इसका, ठीक है जी। तो ऑप्शन में कौन सा नज़र आ रहा है? ऑप्शन में आपके पास 5 नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? 5। अदरवाइज़ इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है? 5 या 6 में से कोई भी, ठीक है जी। इन दोनों में से कोई एक इसका अपोजिट होगा, तो ऑप्शन में 6 तो है नहीं, तो एक ही आंसर है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जी, 3 के विपरीत कौन सा अंक है? तो 3 यहाँ है, और तो नहीं कहीं 3, और तो कहीं नहीं है, तो 3 के साथ क्या है? 6 5, तो 6 5 6 5 6 5 तो यही है, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन, 6 के विपरीत कौन सा अंक है? तो 6 कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो इसके साथ कंपेयर करने के लिए एक नंबर है हमारे पास, तो 4 2 5, तो 2 5 इधर तो कुछ नहीं है ऐसा, 5 यहाँ हमारे को 5 मिल गया जी, ठीक है जी। तो हम क्या कंपेयर करेंगे? पहले और लास्ट वाले को, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, वही कंडीशन चलती रहेगी हमेशा, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन, पर क्वेश्चन देगा वही। 5 के बाद 2, 2 के बाद क्या है? 4, तो 5 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 4, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? किसका उल्टा? 6 का उल्टा, तो 6 का उल्टा क्या हो गया? 4 आंसर आ गया जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन, चित्र 4 के नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा? तो चित्र चौथा तो ये है, इसके नीचे मतलब इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा ढूंढना है जी हमारे को। तो क्या हमारे को इसके अपोजिट में क्या क्या नंबर है? तो ये हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो इसके पास क्या क्या कॉमन है? मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये भी कॉमन कहीं नहीं है, ठीक है जी। आपके पास क्या है? क्वेश्चन मार्क आपके पास इधर कॉमन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से डिफरेंट पोजीशन इसमें देखी है, तो अब देख लेते हैं जी। तो ऐसा नंबर जिसमें केवल यही कॉमन हो, तो ट्राइंगल और मल्टीप्लाई जिसमें ना हो, तो ट्राइंगल मल्टीप्लाई जिसमें ना हो, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ आ गया नंबर। तो इन दोनों में क्या है? केवल एक ही नंबर कॉमन मिल गया, तो एक ही नंबर कॉमन मिल गया तो आसान हो गया। तब इसके बाद क्या आएगा? सर्कल, सर्कल के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, तो इसके बाद क्या आया जी? सर्कल, सर्कल के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी वही। इसके बाद क्या आया जी? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या आया? ट्राइंगल, ठीक है जी। तो ये अपोजिट हो गए, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? तो ऐसा नंबर जो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नंबर जो यहाँ दिख ही नहीं रहा है कौन सा है? तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है जी जो इसमें दिख ही नहीं रहा है? तो ट्राइंगल भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, सर्कल भी है, तो ऐसा जो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है जी, जो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, वही इसका अपोजिट हो सकता है, बाकी कोई नहीं। चलिए वैसे ही नेक्स्ट। सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो सफ़ेद कहाँ है जी? सफ़ेद आपको दिख रहा है, पीला लाल, पीला लाल, तो नीला क्या हो जाएगा? सफ़ेद का उल्टा, क्योंकि 2 नंबर कॉमन, पीला लाल कॉमन,
तो बचा क्या, सफ़ेद और नीला। तो सफ़ेद का उल्टा क्या हो जाएगा, नीला जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 5 के अपोजिट में ढूंढना है जी आपके पास कौन सा होगा। तो अब 5 कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, तो क्या 2 3 दिख रहा है कहीं, तो 2 3 यहाँ दिख गया हमारे को। तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो 2 3 दिख गया हमारे को यहाँ पे। 5 का उल्टा क्या होगा जी, 4। ठीक है जी, 5 का उल्टा क्या होगा, 4। तो 4 क्या हो गया आंसर, 4 हो गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 कहाँ दिख रहा है, एक ही जगह यहाँ पर 2। तो 3 6 दिख रहा है कहीं, तो 3 6 दिख गया इधर। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है जी, 3 6 कॉमन। तो एक नंबर जो बच गया वो क्या होता है, रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन जी, 3 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो 3 के अपोजिट देखने हैं। तो 3 के अपोजिट देखना है तो क्या क्या हमारे पास, 5 2। तो यहाँ भी क्या है, 5 2। तो 3 का उल्टा क्या हो गया, 4। इजी क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा अंक होता है। तो 2 है, 2 के लिए क्या है, 1 4 दिख रहा है। तो 1 4 है कहीं, 1 4 यहाँ है। तो 2 का उल्टा क्या आ गया, 6। 2 का उल्टा क्या आ गया जी, 6। 2 का उल्टा 6 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा है। तो 2 के विपरीत कौन सा है जी, 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये क्या दिख रहा है, 5 है, 3 है, 6 है, 3 है। तो एक 3 वाला जो है वो कॉमन है। 3 वाला कॉमन है तो आपको पता है 3 के बाद क्या लिखेंगे, 6। 6 के बाद क्या आएगा, 1। तो 3 के बाद क्या आएगा, 6। 6 के बाद आएगा 1। यहाँ क्या है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 2 का अपोजिट क्या आ गया, 1। 2 का अपोजिट क्या आ गया, 1। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। डाइस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये डाइस का कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किया, देखा किस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। काम आपका यही है, अपोजिट। एक ही काम है इसमें, अपोजिट ढूंढना आना चाहिए आपको। ठीक है जी, पासे की पहचान होनी चाहिए, कौन सा पासा कैसा होता है। बाकी एक ओपन डाइस का केस हमने देखा था। ओपन डाइस में हमने देखा कि भाई अपोजिट ढूंढना है, बस अपोजिट मिल जाए तो वो आपके पास आंसर हो जाता है। तो वैसे ही आगे और भी आपके पास क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।